स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 12 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सबसे पहले हम पठित गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, बताइए। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार व धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, कला और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वहीन पुस्तक बन गए। मतलब आज़ादी के समय में कुछ अंग्रेज अफसरों ने जब अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे थे, वो एक पुस्तक के रूप में संभाल कर रखे गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम किसी ज़मीनी मजबूती के लिए हुए थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें समझ आता है कि अगर पत्रों को हम संभाल के कैसे रख सकते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वह जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वह उनका जवाब भी लिख देते थे। मतलब महात्मा गांधी के पास जो लोग हैं वो अपनी बात को पत्रों के माध्यम से पहुंचाते थे और महात्मा गांधी कभी भी उन पत्रों के जवाब देने में देरी नहीं करते थे। वह तुरंत ही उनका जवाब समय पर दे दिया करते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखने से जुड़ जाते थे। मतलब वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते थे। अगर उनके दाएं हाथ में लिखते लिखते दर्द हो जाता था तो वह अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करने लग जाते थे, लेकिन पत्रों का उत्तर ज़रूर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग इन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। इसका मतलब प्रशंसा पत्र। और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है कि वो इतने प्रिय, इतने प्रशंसक पूर्वक लगते थे उन्हें कि वो उन्हें फ्रेम कराकर अपने पास रख लेते थे ताकि वो समय अनुसार उन्हें याद कर पाए। यह है कि पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्र के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। चलिए स्टूडेंट, शब्द पे पहुँचते हैं। शब्दार्थ: पुरखों का अर्थ पूर्वज, संजोकर का अर्थ संभाल कर, विरासत का अर्थ धरोहर, उद्यमी का अर्थ व्यापारी, प्रशासक का अर्थ अधिकारी, अनुसंधान का अर्थ खोज या सहेज कर, संभाल कर, तमाम सभी दिग्गज महान हस्तियों का अर्थ नामी लोग, संकलन का अर्थ इकट्ठा करना, और महासंग्राम का अर्थ मैसेज या संदेश, पैमाना का अर्थ मापदंड, और जुट का अर्थ लघु प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशासन पत्र। चलिए, लोग क्या संजोकर रखते हैं और क्यों, इसका उत्तर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, तमाम महान हस्तियों को सबसे बड़ी यादगार और धरोहर क्या है और क्यों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों। अगला क्वेश्चन, पत्रों का जादू क्या है। और गतिविधि है, कुछ शब्द शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ उड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर व्यापारिक है तो यहाँ पर एक का प्रयोग किया हुआ है, और यहाँ पर प्रशस्ति पत्र कि किस किस तरह के पत्र होते हैं।